जादूगर आंचल द्वारा ब्रेथ डिप्रेशन अभियान के तहत गांधी ग्राउंड में एक खतरनाक और रोमांचक कारनामा, एक एडवेंचर विद फायर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसी चीज के बारे में आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं जादूगर आंचल और जिनेन भैया जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करें। सबसे पहले जादूगर आंचल के डायरेक्टर, प्रोग्राम डायरेक्टर की एसएफ से मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात हुई वापस, और जो एक्ट करने वाली है ये एक ऐतिहासिक एक्ट है, वो आप इसके बारे में आंचल बताएंगे। लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम इतना बड़ा था कि हमारे अकेले के बस में नहीं था, इसके लिए जिनेंद्र शास्त्री जी भाई साहब जो बहुत ही आंचल को करीब 24 सालों से आंचल को जानते हैं, आंचल जब बहुत छोटी तब से जानते हैं, इनका आशीर्वाद रहा है। और इतना बड़ा भव्य आयोजन के लिए हमें जब इनसे अनुरोध किया तो इन्होंने बड़े प्यार से हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। आज बहुत ही बड़ी तैयारी के साथ में परिवार में लगे हुए, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, मैं सीधा माइक दे रहा हूँ हमारे कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जी को, और उसके बाद आपसे आंचल मिलकर। सभी मेरे प्रेस से साथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए। ब्रेक द डिप्रेशन, ब्रेक द डिप्रेशन। इस आयोजन में उदयपुर की बेटी, मेवाड़ की लाडली आंचल जब 4 वर्ष की थी, और जब मैं खुद भी 21 वर्ष का था, तब ये बेटी ने जो कारनामा किया तो लगता था निश्चित ही ये एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरे देश में, विश्व में मेवाड़ का नाम रोशन करेगी। मैं सर्वप्रथम मेरे जितने भी प्रेस के साथी आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, उन सभी का हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हुआ मैं आपको ले चलता हूं उस बच्ची के पास जो मेवाड़ की लाडली है, और आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या आवश्यकता आन पड़ी वो भी आपको आंचल बिटिया ही बताएगी। साथ में सबसे बड़ी बात है कि इस एक्ट के लिए जोधपुर से इसके पास में चॉइस थी, जयपुर में थी, और भी कई संभाग में इसके पास चॉइस थी। लेकिन जब आदरणीय गिरधारी जी भाई साहब जो हमारे बीच में हैं, उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये कार्यक्रम तो जो इसका स्थान है जन्मस्थली वही करना है, तो मैं सबसे पहले हमारी उदयपुर की बेटी आंचल को निवेदन करता हूं कि इस पर पूरा प्रकाश डाले। फिर अंत में मैं और जो जानकारी होगी मैं आपको दूंगा। लेकिन साथियों, ये मैं निश्चित कह सकता हूं, अगर इस आयोजन का स्थान गांधी ग्राउंड रखा है और वो भी 23 दिसंबर रखा है, तो 23 दिसंबर ही क्यों रखा ये भी जानकारी आपको आंचल ही देगी। लेकिन आखिर इस आयोजन की क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी जिसमें प्रेस साथियों को हमको निवेदन करने के लिए, आग्रह करने के लिए और आपसे रूबरू होने का अवसर प्रदान हुआ। तो मैं हमारी सबके परिवार की बच्ची उदयपुर की बेटी आंचल से आग्रह करूंगा, पहले उस कार्यक्रम में प्रकाश डाले, फिर मैं जो जानकारी भी दूंगा। बहन आंचल। आप सभी को सादर प्रणाम। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत जल्दी मुलाकात हो रही है। हाँ, लेकिन सभी लोग शो में नहीं पधार पाए, इसकी शिकायत जरूर कर सकती हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि शो तो मेरे रनिंग शो चल ही रहे। अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, जब शो के बारे में शो की जब प्रेस क्लब में हुई थी, तब कहा था कि हम ऐसा कोई इवेंट करने वाले हैं। तो डेट्स हमने अभी अनाउंस भी करी है, और उस समय भी कहा कि मैं फिर से कहूँगी 23 दिसंबर को ही हम ये इवेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मैजिक परफॉर्म करते हुए 27 साल पूरे हो रहे हैं। 23 तारीख मैं यहाँ से पहले 4 महीने पुणे में थी, और मेरा मन था कि अपनी 27वीं सालगिरह जादू की, या ये कह सके वर्क एनिवर्सरी, मैं अपने ही शहर में मनाना चाहती थी। और मुझे लगा शायद फायर स्केप से बढ़कर ऐसा कोई आयोजन नहीं हो सकता कि जिससे मैं अपने शहर वासियों के साथ इस चीज को शेयर कर सकूं। फायर स्केप सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन या रोमांच का ही एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक मुद्दा है जो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। हम सभी जानते हैं कि युवा, आजकल के युवा हो बड़े हो, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में जाने लगे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं, और इसका
कई सारी वजह है, मैं इसमें कोई एक वजह को नहीं कहूँगी, कई सारी वजह होती है। तो मुझे अल्टीमेटली ये लगता है कि युवा लोग कभी अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते हैं, युवा हो या बड़े हो, या फिर कोई इन्हें रास्ता नहीं लगता है और तब उन्हें लगता है कि जिंदगी से वो हार मान लेते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं कोटा में थी तब आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मुझे दिखती थी, ऐसी चीज़ें जानने को मिलती थी, तो मुझे लगा शायद ये मुद्दा है जिस पर प्रकाश देना चाहिए। और मेरे एक्ट में जो चेन, ताले और आग, ये तीनों सिंबल हैं चुनौतियों के, कि चुनौतियां कभी भी इतनी भारी नहीं हो सकती कि आपको कोई रास्ता ना दिखे। वजह सिर्फ है कि आपको शांत रह के उसमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको एक रास्ता ढूंढने की जरूरत होती है। अगर हम कोशिश करें तो किसी भी चुनौती को तोड़कर हम बाहर आ सकते हैं और जिंदगी को इस तरह से जी सकते हैं कि लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। तो इस मुद्दे के साथ में हम इस एक्ट को करने जा रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने किया था तब 2010 में किया था, जब मेरा लिम्का बुक में इसका नाम भी आया था, तब मैंने 100 फीट चेन 100 तालों से किया था। इस बार हमने इस चीज़ को बढ़ाया है, हमने 150 फीट चेन रखी है और 121 एक्चुअली 131 आज सुबह हम जब रिहर्सल कर रहे थे तब मैंने देखा कि 121 की जगह 131 ताले लग चुके हैं, तो तालों की संख्या थोड़ी बढ़ गई है। तो चेन और तालों को हमने बढ़ाया है, इनका वेट जो है वो 80 kg। लोग कई बार ये भी पूछते हैं कि आप इतनी चेन की क्या जरूरत है, जब ढंग से बांधा जाए तो छोटी सी चेन भी बहुत होती है। एक्चुअली चेन और तालों के साथ में इसका वेट बहुत मायने रखता है जिस भारीपन से। तो आप वो कहते हैं ना कि आपका माइंड डाइवर्ट जब होता है, जब लोगों को लगता है यार हमारी परिस्थिति में अगर आप उस मेंटल सिचुएशन में हो तब आपको पता चलेगा कि आपको कोई दूसरा रास्ता मिलेगा कैसे। तो चेन और तालों का वेट और आपको जब बांधा इस तरह से जाता है कि आपके लिए सांस लेना भी एक सांस में मुश्किल पड़ता है, बिकॉज आप लंग्स आपके उतने एक्सपैंड नहीं हो पा रहे, बिकॉज आप पूरी तरह से बंधे हुए हो। एंड उसके बाद आपको वो खोलते हुए बॉक्स को खोलना, फिर आग में से निकलना, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना जरूरी है वहां पर और आपको कितना करेज रखना जरूरी है। तो ये एक कह सकते हैं एक संदेश है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो लोगों में ये चीज जानी चाहिए। और हर एक के पास होता है, ऐसा नहीं कि मैं जानवर तो मेरे पास नहीं, हर एक इंसान के पास होता है। कुछ लोगों को इसका अनुमान होता है और कुछ लोग भूल जाते हैं परिस्थितिवश, जिन्हें फिर से याद दिलाने के लिए इस एक्ट का आयोजन किया गया। और कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं। विदेश में नहीं किया सर, ये मैंने अपने देश में ही किया है। मैं ये तीसरी बार कर रही हूँ। पहली बार हमने किया था 2011 महाराष्ट्र में, सेकंड टाइम 2014 उत्तराखंड में और राजस्थान में पहली बार हो रहा है। अभी तक फॉरेन में नहीं किया। हमारी इच्छा जरूर थी, मेरे पास एक बहुत नामचीन टीवी शो, दुनिया का माना हुआ टीवी शो, कोविड में मैं उसका नाम अभी नहीं डिक्लेयर करना चाहूंगी, बट उनकी तरफ से कॉल भी आया था। लेकिन जब उनको बताया गया था, एक्चुअली देखिए मैजिक, हमेशा मैं कहती हूँ मैजिक कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ये डिक्लेयर करूँ देखिए मेरे पास कोई सिद्धि है, कोई चमत्कारिक शक्ति है और मैं कुछ चमत्कार करूँ। ठीक है, आपकी नजर में चमत्कार हो रहा है क्योंकि आपको इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, सिर्फ बात इतनी सी। तो मैं हमेशा कहती हूँ जो समझ में आ जाए वो है हकीकत और जो समझ में नहीं आए वो जो है वो जादू। तो जादू की परिभाषा केवल इतनी सी है। तो जब मैंने फॉरेन में ये चीज के बारे में बताया था कि मैं रियल में वो चेन, ताले और उस आग के अंदर थी, तो वो लोग बहुत ज्यादा कह सकते थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, टेंशन में आ गए थे कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया। तो वो लोग सेफ्टी मेजर्स को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कह सकते हैं कि उस पर ध्यान देते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम चाहते हैं ये चीज करना, लेकिन उसके सेफ्टी मेजर सारे जो प्रोटोकॉल्स है उसमें होने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए वो एक वहाँ नहीं हो पाया। बट मेरा ड्रीम है कि मैं बाहर भी जाऊँ, क्योंकि ऐसा एक्ट, इस तरह का डेंजर एक्ट करने वाली, जैसा मुझे बाहर के लोगों से पता चला है, मैं पहली महिला जादूगर हूँ वर्ल्ड वाइड। तो ऐसा मुझे बाहर के लोगों ने बताया। तो मेरी इच्छा है कि अगर देश की हो तो भारत के नाम पे ये चीज जानी चाहिए कि हमारे भारत की बेटी ये चीज कर रही है। तो रिकॉर्ड भी दर्ज होने जा रहा है क्या? सर हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक्चुअली इतना शॉर्ट नोटिस पे हुआ है कि मैं ऑफिशियल गिनीज वालों को बुला नहीं पाई हूँ, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं। इसका वीडियो फुटेज वगैरह सब ऐसा बन रहा है, जो चीज जाएगा अभी सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये उनके ऊपर है सर। पुराना रिकॉर्ड तो ठीक है। पुराना रिकॉर्ड सर हमारा लिम्का बुक में था कि इतना डेंजरस स्केप करने वाली ये है। गिनीज के रिकॉर्ड के जो मायने होते वो ये है कि आपका रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए जो ब्रेकेबल हो, जिसे कोई और इंसान तोड़ सके, जिसकी समय सीमा, बिकॉज मैं उसमें ये नहीं कह सकती कि मैं आग में से निकल रही हूँ। लिम्का ने तो इस चीज को लिया था कि जिस तरह की आग देखी उन्होंने कहा ये इस डेयरिंग करने वाली कोई लड़की नहीं होगी, इसलिए उन्होंने इसका स्थान लिया था। गिनीज में ये था कि आग के साथ साथ में चेन और ताले और समय सीमा
किस समय सीमा में मैं निकल रही हूँ, ताकि अगर मेरे बाद कोई दूसरा बंदा अगर इसको अटेम्प्ट करना चाहे तो वो समय सीमा को तोड़कर अगर वो आता है तो वो रिकॉर्ड फिर उनके नाम हो जाएगा। ये उनका प्रोटोकॉल है, उनका नियम है। तो फिलहाल मैं इसलिए ट्राई कर रही हूँ कि मैं लोगों को तो नहीं बता पाऊंगी, हाँ उनको ये भी देखना होता है कि मैं खुल किस तरह से रही हूँ। ये उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है। ये मेरा मैजिक है जो मैं लोगों को नहीं बताऊंगी कि मैं किस तरह से इस एक्ट को कर रही हूँ। कितने शो किए आपने? आई एम सॉरी, कितने शो किए? एक करके हाँ बोलिए बस आपने कितने शो किए इंडिया के अंदर? नंबर 1। नंबर 2, जो मैजिक का जो स्टैंड तो पहले था, आज से 50 साल पहले, अब कम क्यों हो रहा है? सर उसके पीछे देखिए आपके दो सवाल है। पहला सवाल कि मैंने अपनी लाइफ में कितने शो किए, सर 14,500 के आसपास में शो कर चुकी हूँ अभी तक पिछले 27 साल में। और मेरे टूरिंग रहते हैं सर, साल में 10 महीना मैं लगातार शोज करती रहती हूँ। अभी जब से मेरी एजुकेशन हुई तब से तो 12 महीने हम लोग शोज करते हैं। तो हमारे लगातार, अब जैसे यहाँ पर है तो 1 शो 2 शो 3 शो ऐसे चलते रहते हैं। रही बात आज से 50 साल पहले इसका क्रेज कैसा था और आज कैसा है, सर आज से 50 नहीं, आज से 15 साल पहले भी देखेंगे ना तब तक भी इसका क्रेज बहुत ज़्यादा था। आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया है, जब आदमी को शॉपिंग करना हो तो भी वो घर से बाहर नहीं निकलता। तभी वो ये कहते हैं हाँ ठीक है चलो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, सब्जियां घर पे आ रही है, राशन घर पे आ रहा है। तो इस टाइम पे लोगों को लग रहा है कि बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो नो डाउट मैं इसको बिल्कुल भी इसमें ये नहीं कहूँगी कि मैं अपनी कला के लिए कहूँ कि भाई नहीं ऐसा नहीं है। इफेक्ट बहुत बड़ा आया है सर, बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि लोग फिर भी लाइव एंटरटेनमेंट, जब मेरा शो चल रहा है आप देखिए ना, मैं यहाँ पर कितना 4 दिसंबर से मैं शो कर रही हूँ, आप शाम को पधारिए, लोग आ रहे हैं, शो में रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मुझे लगता है उसके पीछे 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन एक ये कि जब आदमी वीडियो में कोई मैजिक देखता है और एक लाइव देखता है तो दोनों में बहुत फर्क होता है। वीडियो में आप 4 बातें सोच सकते हैं, क्या पता कैमरे में कुछ किया हो, ग्रीन स्क्रीन का यूज किया हो, हमारे माइंड की हाँ ये तो सारे लोग मानते हैं 21वीं सदी में कि जादू, वैसा जादू रियल में नहीं होता, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। दूसरी बात, लोग इसलिए भी आते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में लाइव एंटरटेनमेंट देखा है। जो आजकल आप देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि फोन जो है ना, जितना सुविधा और जितना टेक्नोलॉजी बढ़ा है उतना ही हमें अपने से दूर करने का जरिया भी मोबाइल ही बना है। हम खुद से, अपने परिवार से बहुत दूर हो रहे हैं। और मुझे लगता है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो बढ़े उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण मोबाइल है। हम दुनिया के नजदीक होना चाहते हैं लेकिन अपने परिवार, अपने आप से, अपने घर से दूर होते जा रहे हैं। और अगर हमारे परिवार से हम जुड़े हुए रहेंगे तो शायद ये समस्या ही नहीं आएगी कि हमें किसी का कंधा ढूंढने की जरूरत पड़ेगी या किसी के इंसान की जरूरत पड़ेगी कोई मेरी बात सुन ले। हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं, हम अपने घरों को भूल रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन यही रहा है फोन का। इस वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आया, लेकिन सर एंटरटेनमेंट ऐसा जरिए कि वो चलता रहेगा एंड वो आगे आएगा। इधर से कोई सवाल था सर? जादू को बढ़ाने के लिए कोई तैयारी की है क्या आपने? आपने कोई चेले चपाटी तैयार करके अपने साथ आगे पीछे आगे इसको आगे ले जाए? थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस सर। जादू को आगे बढ़ाने के लिए चेले चपाटी तो मैंने तैयार नहीं किया टू बी फ्रैंक, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम जरूर है कि मैं एक मैजिक स्कूल खोलना चाहती हूँ सर। और वो होगा वन ऑफ द बिगेस्ट स्कूल जहाँ पे, बिकॉज ट्रिक सीखना आसान है सर, ट्रिक तो आप यूट्यूब पे भी देख के सीख सकते हैं, पर जादू को केवल ट्रिक ही जादू नहीं बनाता, उसका प्रेजेंटेशन, उसके पीछे डेप्थ, उसका पीछे सीरियसनेस, वो चीज़ सिखाने के लिए मुझे एक स्कूल चालू करना है जहाँ पे मैं ऑफलाइन सिखाना चाहूँगी, जो वो गुरु शिष्य वाली परंपरा है उसको। क्योंकि अगर ये 15 साल, आज से 15 साल पहले, जैसा अपन कह रहे हैं कि 15 साल पहले बहुत क्रेज था। जी सर। गोंडल, गुजरात, राजकोट, मंगल, ये जितनी भी आए ये सब धीरे धीरे शने शने गायब हो गए। करण अब बहुत छोटे छोटे, मतलब जो पहले आरंभी स्कूल में, गांधी ग्राउंड में जो बड़े बड़े शो ये ग्राउंड लेके करते थे, वो खाली एक ऑडिटोरियम में सीमित होकर रह गए। जी सर। आज अगर ये इसको आगे नहीं बढ़ाया तो आने वाले टाइम में इसकी क्या स्थिति रह जाएगी, इसलिए वो बहुत जरूरी है कि उसको आगे बढ़ाना। इस पर प्रकाश डाला जाए। बिल्कुल सही बात है सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इतना कंसर्न रखा आर्ट के लिए, एंड डेफिनेटली सर इसको संरक्षण की जरूरत है। और मुझे लगता है कि सर ये होगा, बिकॉज आने वाली जो पीढ़ी, जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों में मैजिक को लेके क्रेज तो है, सही तरीके से उन तक बात पहुंचने की देर है। तो सर कुछ है, कुछ काम हम लोग कर रहे हैं, कुछ मेरे एम है, उनको पूरा करने के बाद फाइनल ड्रीम मेरा यही है कि मुझे एक बड़ा स्कूल तैयार करना। हो सकता है शायद उसे हम अपने ही शहर में करेंगे, उदयपुर में। ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं इसका प्रशासन से परमिशन ली है आपने? एक प्रश्न ये है। दूसरा, ये जो इवेंट आप जो कर रहे हैं इसके लिए कोई इंश्योरेंस करवाया है?
सर आपकी दोनों बातों का जवाब हाँ है, परमिशन भी ली है, नो डाउट इजीली परमिशन नहीं मिली मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिस तरह का रिस्क है तो उनको एग्जैक्टली हमने बताया है कि ये क्या होगा, किस तरह से होगा, और इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है सर वो बहुत ज़्यादा रखे हैं। सर मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करती हूँ सर, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करूँगी, मुझे आगे भी बहुत सारे शो करने हैं, बहुत आगे तक जाना है, तो ऑब्वियसली बात है। और मैंने आपको फिर से कहा था कि ये डेंजर है, दैट फॉर श्योर, रिस्की है, दैट फॉर श्योर, लेकिन मकसद इसका जो है वो इससे मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर्पस जो है वो मेरा पर्पस है, तो डेफिनेटली इसका इंश्योरेंस भी है सर, और उसका हमने वो भी परमिशन ली है। अच्छा, एक बात और एक सवाल मेरा भी है कि जैसे आपने इस शो का इंश्योरेंस कराया, सबका इंश्योरेंस कराया, तो आपकी लाइफ का भी बहुत बड़ा थ्रेट है, तो क्या आपने आपका लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है? आप LIC से हो गए? नहीं, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। HDFC से। तो HDFC का इंश्योरेंस की नई पॉलिसी चालू हुई है लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल हुई है। आप प्रमोट करना चाह रहे जी। हैं। एनीवे सर, मेरी लाइफ इंश्योरेंस तो मुझे पता नहीं, शायद मेरे को एक बार बैकेंड पे, बट हाँ पापा मम्मी का है फिलहाल तो। ठीक है, ओके, मतलब आपका लाइफ इंश्योरेंस आपने नहीं करवा रखा है? नहीं फिलहाल नहीं ठीक सर, है। एक्चुअली है, एक्ट के दौरान अगर मुझे कुछ होता तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे। अच्छा, आपके मतलब कि म्यूजिक के जो है काफ़ी पुराना शो चल रहा है, मतलब कि मैं बड़ी हुई हूँ, वो साथ साथ अपनी एज लगभग सेम है। एक चीज़ कहीं ना कहीं कमी जो है हिंदुस्तान के म्यूजिक में देखने को मिल रही है कि प्रेजेंटेशन की कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, हम बच्चों को लेके आ रहे हैं, जिस म्यूजिक को देख के हम जितना एडवेंचर फील करते थे बच्चे बोर हो जाते हैं, बच्चों को लगता है क्या है ये मम्मा, ये तो अपन घर पे देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं, तो क्या प्रेजेंटेशन की कहाँ कमी रह गई है आप लोगों में जो बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? आपने लास्ट टाइम मेरा शो कब देखा था, कितने दिन पहले देखा था? मैंने तुम्हारा तो नहीं देखा है अभी लास्ट टाइम, बट मैंने करण जादूगर का शो जरूर देखा था, और मैं अपने बच्चे को लेके मैं समझ सकती हूँ सर, आपकी बिल्कुल बात सही है, एक्चुअली आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, मैं उस चीज़ को डेफिनेटली फील भी करती हूँ। आप एक बार मेरे शो में आइए, अपने बच्चे को लेकर आए, उसकी एज ग्रुप जान सकते हो बच्चे का? 7 years, ओके, आप उन्हें लेकर आइए एक बार, एंड उसके बाद हम लोग इस बातों में शायद ज़्यादा जवाब अच्छे से दे पाऊंगी। रही बात आपके प्रेजेंटेशन वाले सवाल की, तो सर मैम ऑब्वियसली बात है, आज से 20-25 साल पहले जादू के नाम पे लोगों को डराया जाता था, अगर 30-40 साल पहले की बात करें तो बहुत जगह ऐसा देखा जाता था कि इसकी गर्दन कट जाएगी, आप पैसा रख दो, आप देखेंगे कई स्ट्रीट मैजिशियंस ऐसा करते थे, जो मजमा लगता था कि इसकी गर्दन कट गई, ये मर जाएगा, प्लीज अब जल्दी जल्दी से अपना वो पैसा रखो, वो एक तरीका था, वो एक प्रेजेंटेशन का तरीका था। आज के टाइम पे उसे ढोंग कहा जाता है, राइट? जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ गई, तो आज के टाइम पे जो मैजिक चाहिए वो ये चाहिए कि लोगों को लगे कि यार ये कैसे हो रहा है, ये तो लगे साथ में, बट साथ में उनको वो वाव फैक्टर भी चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए, वो एक आई कैची चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगी आप मेरे शो में आइए, तो क्योंकि बोली से ज़्यादा मेरा शो इस बात का जवाब देगा। मैडम, एक ये आपने जैसे इस शो में इसका जो है इसका आपने रखा है युवाओं में मानसिक अवसाद को निकालने के लिए आपने कभी दहेज हत्या या कन्या भ्रूण हत्या जैसे सब्जेक्ट पे भी कोई शो किए या करने वाली है? जिंदगी भर सर, मैंने शुरुआत की थी 2001 से बड़े शो की, 97 से मैं मैजिक दिखा रही हूँ सर, जब मैं सिंगल शो करती थी। 2001 से लेके मैंने बहुत सालों तक दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या पे ही काम किया है। मुझे लग रहा है क्योंकि जैसे जैसे ज़माना बदलता है वैसे वैसे समस्याएं बदल रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक वो जमाना था जब कन्या भ्रूण हत्या बहुत होती थी। आज मेरे शो में जब मैं लोगों में से बच्चों को बुलाती हूँ तो 10 लोगों में से 8 लड़कियां ही मिलती है सर, 2 लड़के मिलते हैं, तो मैं उनमें क्या कन्या भ्रूण हत्या का मैसेज हो। आज बेटियों को और बेटों को बराबर तोला जाता है, हर जगह उनको इक्वालिटी है सर, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर टॉपिक कोई लेने वाला है तो वो ये वाला जरूर है कि महिलाओं की सुरक्षा की जो बात आती है वो जरूर मुझे लगता है कि वो एक ज्वलंत समस्या है जिसके ऊपर मैं बहुत जल्दी कोई ना कोई काम करने वाली हूँ फॉर श्योर। लेकिन रही बात उन समस्याओं की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि अब वो जमाना नहीं रहा कि मैं उस पॉइंट को लूँ। अभी मैंने पॉइंट उठाया युवाओं का, जो मुझे लग रहा है कि अभी के लिए वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। थैंक यू। एक सेकंड, हाँ सर, टाइमिंग मेंशन 4 PM सर हमारी एंट्री होगी। जैसे थोड़ा सा अंधेरा, हल्का सा वो शाम होने लगेगी ना, तब से वो एक्ट स्टार्ट होगा, मतलब 5-5:30 के आसपास। एक्चुअली सर प्लान है कि अच्छी एंट्री होगी, कई सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह में थोड़ा टाइम तो जाएगा, तो इससे सबको 4 PM का टाइम दिया सर। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि सेंसिटिव इशू है आत्महत्या, और आत्महत्या को अपने मैजिक से जुड़ा आपके साथ इतना बड़ा आपका
तो इसका जो आपने टाइम पीरियड्स कितना रहेगा, एक तो आपका कितना निकलेंगे कितनी देर का टाइम पीरियड्स के लिए? सर और दूसरा, हाँ प्लीज। और दूसरा ये कि जो आप में और डिप्रेशन जो कंडीशंस है, ये हर तीसरा आदमी या चौथा आदमी हो रहा है, तो ये एक खाली शो आगे इसको और आगे कैसे आगे बढ़े? क्योंकि खाली एक शो से तो इतनी बड़ी समस्या का हल नहीं होगा, तो उसको आगे कैसे आप क्या स्ट्रीम लाइन है आपकी? सर माफी चाहूंगी, पहले एक बात बोलना चाहूंगी, मेरी समस्या आत्महत्या की समस्या नहीं है, मेरी समस्या डिप्रेशन भी है ना। मैं आपकी बात को समझ रही हूँ सर, शब्दावली बता रही हूँ, सिर्फ शब्दावली की बात कर रही हूँ। मैंने चुनौतियों के लिए कहा है कि जिंदगी की जो चुनौतियां हैं उससे हम तोड़ के बाहर आ सकते हैं। अगर मैं इतनी बड़ी चेन इतने तालों से और इतनी आग से बाहर निकल सकती हूँ तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होगी, भले वो मेंटल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो, जिसको हम इसका हल नहीं निकाला जा सकता। पहली बात। रही बात दूसरी बात कि इसके आगे का पड़ाव क्या है, तो नो डाउट आज हम सोशल मीडिया वाले जमाने में हैं, जिस जमाने में ये बात लोगों तक तो पहुंचेगी, और मैं इस एक्ट को आखिरी बार थोड़ा कर रही हूँ। मैं चाहूंगी जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूंगी। मेरा मानना है कि वीडियो के साथ साथ में जितना फिजिकल जब आप लोगों से जुड़ते हो, लाइव जब लोगों से जुड़ते हो, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो कुछ अलग लेवल पे आता है। जो अपनापन, जो लोगों में मैसेज आता है, एक किसी को वीडियो में हम सुनते हैं, नो डाउट वो कहते हैं कुछ नहीं से कुछ तो बहुत अच्छी बात है, तो वीडियो में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक माध्यम है, लेकिन जब लाइव आप देख लेते हैं, लाइव इंसान से मिलते हैं, जब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में इंसान की शख्सियत कैसी है। और मेरी खुद की लाइफ में मैं खुद कोविड के टाइम पे 2 साल जब शोज बंद थे तो मैं खुद भी डिप्रेशन की सिचुएशन में थी। मुझे लगा था कि शायद सब कुछ बंद हो गया, मैं कभी दोबारा स्टेज पे नहीं आ पाऊंगी। 4.5 साल की उम्र में जो लड़की मंच पर आ गई, आप सोचिए जिसे पूरी जिंदगी मेरे लिए पहला प्यार, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना, मेरी आस्था सब कुछ जादू है। मतलब मेरी समझदारी बाद में आई, मैंने जादू पहले शुरू किया है, तो मैंने जिंदगी भर, और नो डाउट मैंने ऐसा नहीं है कि कोविड के टाइम में मैंने कोशिश नहीं किया ऑनलाइन प्रेजेंस का या ऑनलाइन शोज का, लेकिन मुझे वो आदत थी, जब तक मैं लोगों के चेहरे पे वो मुस्कुराहट, जब तक अपना पोता दादा को बोलता नहीं कि दादा ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मम्मी पापा का के साथ में बच्चों का जो कॉन्वर्सेशन है, वो जो स्माइल है, क्योंकि मेरे लिए जादू वही है जब परिवार साथ में बैठ के खुश हो रहा हो। मेरे लिए इससे बढ़कर जादू नहीं है, मेरे लिए वो जादू नहीं है जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ, मेरे लिए जादू वो है जो मैं मंच से होते हुए लोगों के बीच में देखती हूँ। तो जब ये सब कुछ नहीं दिख रहा था तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। दैट वाज उस टाइम पे सिर्फ मेरा भाई था जिसे मुझे पुरानी वीडियो दिखा कि देख तो ये है, लोग तेरे लिए क्या सोचते हैं, तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, पर मुझे लगा आगे क्या होगा। लेकिन कोविड खुला, मैंने शो किया, उदयपुर में शुरुआत की, और शो मेरा प्रभु के आशीर्वाद से इस तरह से चला है कि वो 2 साल का जो फीलिंग था वो सब एकदम से दूर हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी में कोई भी चीज दी एंड नहीं होती, भले वो अच्छाई हो बुराई हो, हर एक चीज के आगे का पड़ाव तो है। तो बस यही कि ये चीज हमें लोगों तक समझानी है, वही एक तरीका था। सर आप कुछ बोल रहे थे, माफी चाहते हूँ। आपने 2021 में बाबा रामदेव के सामने किया है जी सर। तो उस समय कितना टाइमिंग था, और 23 तारीख को आपका किस तरह का टाइमिंग का क्या रिकॉर्ड है? सर मैं बताती हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है अभी तक टाइमिंग का? सर इसका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, ये हम पहली बार अपना रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, इसलिए मुझे इतना ये टाइमिंग्स लग रहा है। पहले जो आपने किए हैं हाँ वो जी सर, 18 और 21 में जी उसका सर। क्या टाइमिंग था? सर जब हमने 2014 में किया था इस एक्ट को, आज से 10 साल पहले, तब हम लोग अप्रॉक्सीमेट 45 सेकंड में निकले थे, लेकिन उस टाइम पे चेन और ताले कम थे, उस टाइम पे चेन और ताले कम थे। तो इस बार वो चीज ज्यादा है, प्लस बॉक्स का जो तरीका है वो ज्यादा है, घास जो लगने वाली वो सब ज्यादा है। तो आप उसको एक्चुअली टाइम से मेजर नहीं करें, हम अभी जो रिकॉर्ड बनेगा ये नया बनेगा सर। ये पुराना रिकॉर्ड मतलब ये कह सकते ठीक है पुराने वाले से बेहतर बन रहा है, लेकिन उस टाइमिंग, उस चेन और साइज और उस वेट को देख के अगर कंपेयर करते तो ये नया रिकॉर्ड बनेगा। क्योंकि इसका सबसे मुश्किल पार्ट जो है वो चेन तालों से बांधना, और डाउट वो बाल निकलना वो तो मुश्किल है, पर बंधे रहना उससे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो जो वेट है ना 80 to 90 kgs वेट आपकी बॉडी पर रहता है, तो आपकी जो हील्स है वो जवाब दे देती है, आप नील पड़ जाती है, आप सांस नहीं ले पाते। तो वो तो मेरी तो इच्छा होती है सर कोई अगर पॉसिबल है तो किसी एक बंदे को वहाँ पर बांधा जाए, उनको पता चला चाहिए कि इसमें मुश्किल क्या है, कि लोगों को लगता है शायद मैं भी पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें, और जब तक उस बॉक्स को वहाँ से, मतलब जब मुझे बांधा जाएगा उसके बाद चेक होगा नो डाउट हमारे यहाँ से कि हर एक ताला, हर एक चेन सिक्योर है, उसके बाद उस बॉक्स को वेल्ड करेंगे, उसके नट बोल्ट्स लगेंगे पत्तियों से, फिर उसको क्रेन से उठाएंगे, बॉक्स में डालेंगे, अप्रॉक्सीमेट आधे से 1 घंटा 1 घंटा जाएगा वो टाइम। तब तक मैं
तो वो जो उस टाइम तक वो रहना वो सबसे बड़ा मुश्किल है। तो हमारी रेगुलर जो प्रैक्टिस चल रही है वो लेके नहीं चल रही है, वो बंदे रहने की चल रही है हमारी फिलहाल। सर, आप इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, तो क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी अपने आप में एक आंचल ही तैयारी है जो परिपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत खुशी की बात है, मैं पूरी टीम को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उदयपुर में मेरा चयन किया और मुझे एक जिम्मेदारी दी। बेसिकली इसमें हामी भरने के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण यही था कि उदयपुर में मेवाड़ की बेटी आंचल कोई एक ऐसा कार्य कर रही है जो ब्रेक द डिप्रेशन, यानी युवाओं पे काम करना चाह रही है, बच्चियों पे काम करना चाह रही है, जो मेरा भी एक बहुत रुचिकर विषय है। क्योंकि आज के समय में सबसे अधिक युवा इस देश में है, वो भारत में है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी कहते हैं कि ये देश युवा भारत देश है। और युवा भारत देश में अगर कोई डिप्रेशन से आत्महत्या करता है तो इसके जिम्मेदार हम सब युवा हैं। युवा आंचल भी जिम्मेदार है, युवा डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री भी जिम्मेदार है। इस शो के पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि ये पूर्णतया निःशुल्क है और पहली बार गांधी ग्राउंड में नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से इतना बड़ा आयोजन होगा जिसमें हज़ारों की संख्या में भीड़ होगी और 20,000 से अधिक की संख्या इस आयोजन में आने वाली है, जो पूर्णतः निःशुल्क होगी। कोटा में जिस प्रकार से बच्चे आत्महत्या करते हैं, चाहे जयपुर में करते हैं या दिल्ली में करते हैं, अध्ययन के दौरान बच्चे डिप्रेशन में ना आवे। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद हमें एक मनुष्य भाव मिलता है, वो खराब नहीं हो। क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं होती, आपके पीछे आपके माता पिता होते हैं, उनके भी स्वप्न होते हैं। तो हमारी मेवाड़ की बेटी आंचल ने जो ये काम किया, क्योंकि बार बार इसका कहना होता है, कई बार हमारा साथ बैठना भी हुआ, मैं हैरान हूँ इस बात को देखकर कि इसका वजन भी नहीं है, जितने अधिक वजन तो लेके ताले और जंजीरों के साथ बैठेगी। तो मुझे लगता है शायद ये कोई ईश्वरीकृत ने ही इसको अनुमति दी है, कोई सरस्वती और मैं तो कहता हूँ कि धृति रीति लक्ष्मी ने इसको ऐसा आशीर्वाद दिया जो एक कृत्य कर पा रही है, कार्य कर पा रही है, एक प्रकार का रिकॉर्ड कर पा रही है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि हम अधिक से अधिक संख्या में 23 दिसंबर को शाम को 4 बजे समय पर आ जाएं, क्योंकि जब ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा उसके बाद बिल्कुल शांत ग्राउंड होगा और गांधी ग्राउंड में पूरी व्यवस्था है, परमिशन हमारी इसकी कंप्लीट है। हम हर प्रकार से हर मुस्तैद हर कार्यक्रम के लिए पूरी हमारी तैयारी, हम उसके लिए तैयार हैं। जय मेवाड़, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री, प्रदेश संयोजक एवं कार्यक्रम संयोजक, ईसाई। थैंक यू। आंचल जी, एडवेंचर विद फायर क्या है, इसके बारे में आप पूरी डिटेल्स बताइए, क्या करेंगे? नमस्कार, मैं आपकी अपनी जादूगर आंचल। हम लोग इवेंट करने वाले हैं एडवेंचर विद फायर 23 दिसंबर को शाम को 4 बजे गांधी ग्राउंड में। एडवेंचर विद फायर जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि आग के साथ तो नहीं कह सकते कि आग में ही एक जोखिम एडवेंचर होने वाला है आग के साथ, जहाँ पर मुझे 150 फीट चेन, स्टील की चेन और 125 तालों से बांधा जाएगा। उसके बाद मुझे एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया जाएगा। बॉक्स को चारों तरफ से वेल्ड कर दिया जाएगा। बॉक्स के फ्रंट गेट पे 2 छेद हैं जिसमें से मेरे हाथ बाहर निकाल के हाथों पे भी जंजीरें बांध दी जाएगी। मैं हाथ अंदर नहीं ले सकती। अंदर मेरा चेन और तालों के साथ, जिसका वजन करीब 80 से 90 किलो है, चेन और तालों का वेट, उस स्थिति में उस बॉक्स को एक क्रेन से उठाकर एक सूखे घास के कुएं में डाला जाएगा और उसमें आग लगा दी जाएगी। अब क्या मैं वहाँ से बच के बाहर आ सकती हूँ या नहीं, ये जादू का विषय है, लेकिन मैं आने वाली हूँ। मुझे पता है मुझे और भी जादू करने हैं। इस एक्ट के पीछे उद्देश्य जो है वो हमारा एक ही है, मेंटल हेल्थ को लेकर। आज युवाओं में एक बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार आज के देखा जाए तो हर घर में या हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि मेरे जो चेन, ताले और आग, ये सिंबल है, ये प्रतीक है, ये चिन्ह है उन चुनौतियों का जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जिनसे, और इस ज्वलनशील चीज़ों से मैं बाहर निकल कर आ रही हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में जो भी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिनमें भी आप जल रहे हैं, जिन भी स्थितियों से, जिन भी परिस्थितियों से, भले वो किसी भी तरह की परिस्थिति हो, भले वो सामाजिक कोई दबाव हो, पढ़ाई का प्रेशर हो या कोई भी चीज़ हो, रिलेशनशिप इशू हो, लेकिन कभी भी अपने आप से हारे मत। हर एक चुनौती का एक तोड़ होता है, उसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सामना करें, उससे बाहर निकलें और ऐसी ज़िंदगी जिएं जो लोगों के लिए मिसाल बने। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी उद्देश्य के साथ ये एक्ट होने वाला है उदयपुर में गांधी ग्राउंड में 23 दिसंबर शाम 4 बजे।